लोग न जाने कितने मेहनत कर जाते हैं लेकिन वो सफल नहीं होते हैं। दोस्तों, कहा जाता है जब तक विश्वास नहीं होगा अपने आप पर तब तक कोई काम कोई कर भी नहीं सकता। सबसे बड़ी हमारे सफलता का राज जो है विश्वास ही है। एक बार एक गांव में एक चोर चोरी कर रहा था। उसे सबने देख लिया और उसको पकड़ने के लिए सब उसके पीछे निकल पड़े। चोर जो है आगे आगे जाता, लोग पीछे पीछे उससे पकड़ते। इसी तरह से जाते जाते एक जगह भागवत कथा हो रहा था। वहाँ जा कर के चोर उसी बीच बैठ जाता है। वो खड़ा भी नहीं हो सकता क्योंकि पीछे जो है गांव वाले थे। इसी डर से वो वहाँ पे बैठा हुआ था। चोर जो है पूरी कहानी सुन रहा था। वहाँ पे जो पंडित जी थे वो सुना रहे थे कि कृष्ण जो है एक बहुत ही अद्भुत इंसान थे। उनके पास ना तो सोने चांदी की कमी थी ना तो पैसे की। जब ये कहानी ख़त्म हुई, चोर के दिमाग में एक आइडिया आया। यह सोच रहा था कि क्यों ना भगवान श्री कृष्ण को ही लूटा जाए। चोर चोरी के बारे में ही सोचेगा, ना कि वो कोई अच्छे काम के बारे में सोचेगा। बस वो उसके दिमाग में एक ख्याल आया। वो तुरंत चाकू निकाल के पंडित जी के गले पर रख दिया जाके मंच पे, और बोलने लगा कि कृष्ण का कहाँ मिलेंगे, मुझे बताओ, मुझे उन्हें लूटना है। अब पंडित जी जो है घबरा गए, एकदम सकपका गए। उन्हें लगा कि अब ये तो मार देगा। अब वो सोचने लगे कि इसे पीछे छुड़ाने के लिए कुछ ना कुछ तो बताना होगा। उन्होंने कहा ऐसे चले जाओ, आगे जंगल पड़ेगा, फिर जंगल से कुछ दूर जाओगे द्वारिका मिलेगा, द्वारिका में कृष्ण मिलेंगे। तभी चोर जो है निकल पड़ता है। रास्ते में जाता है तो वहाँ कुछ लड़के उसको मिलते हैं। यह जाकर उन लड़कों से पूछता है कृष्ण कहाँ मिलेंगे। और जो वहाँ लड़के होते हैं सब इसके हाथ में जो है चाकू देख करके डर जाते हैं कि कहीं हमको मार ना दे। और वो सोचने लगते हैं कि अगर हमने नहीं बताया तो भी मार दे। पूछा कृष्ण कहाँ मिलेंगे। उन लड़कों ने सीधा साधा जवाब दिया कि आप सीधे आगे जाइए और जहाँ आपको बांसुरी की आवाज़ आए वहीं मिलेंगे। यह चोर जो है फिर निकल पड़ता है। यह सोच रहा होता है कि मैं अब कृष्ण के नज़दीक पहुंच रहा हूं। दोस्तों, बाई चांस वहीं पे एक लड़का जो है बांसुरी बजा रहा होता है और यह बांसुरी का धुन सुन करके उसके पास जाता है, बोलता है कृष्ण कहाँ मिलेंगे। वो लड़का भी डर जाता है क्योंकि इसके हाथ में जो था चाकू था। दोस्तों, यही सोच करके वो बोलता है आप सीधे जाइए, वहाँ सामने द्वारिका नगरी है, वहाँ मिलेंगे कृष्ण। वो चला जाता है। वहाँ पे एक पुजारी जी रहते हैं। पुजारी जी वहाँ सेवा करते हैं, पूजा करते। वो देखता है कि वहाँ कुछ लोग हैं जो मतलब हर इंसान जो है कुछ ना कुछ कर रहा होता है। तो वहाँ जा करके मंदिर के पुजारी से पूछा कृष्ण कहाँ मिलेंगे। पुजारी जी ने बोला अंदर जाइए, वहाँ मिलेंगे। पुजारी जी ने सोचा लग रहा है कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त है भगवान का। चोर जो है अंदर गया, उनके गले पे जो मूर्ति थी उनके गले पे चाकू रख करके बोल रहा है मुझे आपको लूटना है, आप जो है अपने सारे सोना चांदी जो है हमें दे दो। तभी कृष्ण भगवान बोले कि ठीक है, तुम्हें जो चाहिए ले लो तुम। वो चोर तो और खुश हो गया कि यार ये तो सचमुच हमको सब कुछ दे रहे हैं। वो जो कपड़ा पहना हुआ था, शर्ट निकाला, उसमें जितना आया उतना भर लिया और जा ही रहा था। तभी कृष्ण भगवान बोले तुम इसका करोगे क्या। चोर बोला मैं इसको ले जाके बाजार में बेचूंगा और फिर ऐश करूंगा, पैसे मिलेंगे, ऐश करूंगा। कृष्ण बोले तुम मुझे एक बात बताओ, कटी हुई घास कब तक चलेगा। अगर ये खत्म हो जाएगा तो तुम फिर से चोरी करोगे। इससे अच्छा क्यों ना तुम कोई अच्छा सा काम कर लो। जैसे चोरी करते हो, इतना रिस्क का काम करते हो, उससे बढ़िया है तुम मेहनत करो, मेहनत करो, सुखी ज़िंदगी जियो, पैसे आएंगे। चोर बोला भगवान से सच में मेहनत करने से पैसा आ सकता है। भगवान बोले हाँ, तुम सुखी जीवन जी सकते हो। चोर तभी जो सामान उठाया था उसको रख देता है, उनके पाँव पकड़ लेता है, हाथ जोड़ के बोलता है भगवान मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए। और वह जो है यह सोच करके खुशी में वहाँ से आ जाता है। सोचता है यह सबसे बड़ी खुशखबरी है,
इसको तो सबसे पहले पंडित जी को ही बताना होगा, क्योंकि उन्होंने ही मुझे यहाँ भेजा और मेरी चोरी छूट गई, मैं बहुत ही अच्छा इंसान बन गया। दोस्तों, चोर जो है आ ही रहा था कि रास्ते में पंडित जी मिल गए। चोर जो है मंदिर से जैसे निकला, उसके दिमाग में एक ख्याल आया कि सबसे पहले हमें इस बात को पंडित जी को ही बताना चाहिए, क्योंकि पंडित जी के द्वारा ही मैं आज यहाँ पे पहुँचा हूँ, भगवान के दर्शन हुए हैं और चोरी करता था उसको छोड़ दिया। दोस्तों, इतना सोचते हुए जा ही रहा था कि आगे आकर जंगल में पंडित जी खुद उससे मिल गए। चोर पंडित जी को देखा, पंडित जी चोर को देखे, तभी पंडित जी को दिमाग में एक ख्याल आया, इसे तो कृष्ण जी तो मिले नहीं होंगे, अब तो ये मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। और चोर जो है सोच रहा था, मैं चल के पंडित जी को खुशखबरी सुनाता हूँ कि मैं जो है कृष्ण भगवान से मिलकर सच में आ रहा। इतना सोचकर ही चोर आगे बढ़ा, पंडित जी भागने लगे। पंडित जी आगे आगे, चोर पीछे पीछे, पंडित जी आगे आगे, चोर पीछे पीछे। दोस्तों, फिर ऐसे जाते जाते पंडित जी को एक जगह गड्ढा था, वहाँ गिर गए। चोर पहुँचा वहाँ, बोला, पंडित जी आपने जैसा कहा था सेम वैसे ही कृष्ण से मैं मिलके आ रहा हूँ। कृष्ण का दर्शन हुआ मुझे और उन्होंने कहा मुझे मेहनत करोगे तो सुखी रहोगे, इसीलिए मैंने चोरी भी छोड़ दी। पंडित जी ने कहा, अरे यार क्यों ऐसी बातें कर रहे हो, मारना है तो मार दो ना मुझे। चोर बोलने लगा, चलिए पंडित जी मैं आपको भी दर्शन कराता हूँ कृष्ण के। पंडित जी बोले, यार उतना दूर क्या करोगे ले जा करके, मारोगे, यहाँ नहीं तो वहाँ तो मार दोगे ना, तो उससे अच्छा यहीं पे मार दो, उतना दूर क्या जरूरी है ले जाने का। आखिरकार चोर माना नहीं, हाथ पकड़ के पंडित जी का द्वारिका में ले गया। वहाँ ले जाने के बाद वह कृष्ण से बोला, भगवान आप बताइए इसको कि आपने मुझे दर्शन दिया है। पंडित जी बोल रहे हैं, तुम किससे बात कर रहे हो? चोर से। चोर बोला, मैं तो भगवान से बात कर रहा हूँ। तो पंडित जी कंफ्यूज हो गए, वो सोचने लगे ये तो मूर्ति है, मूर्ति से कैसे बात कर सकते हो। तो श्री कृष्ण भगवान चोर से बोले, सही कह रहा है, तुम जो है मुझे देख रहे हो, मुझे सुन रहे हो, वो मुझे नहीं सुन रहा है, पंडित मुझे नहीं सुन रहा है, क्योंकि पंडित जो है दिल से कभी नहीं मुझे माना, ना तो मेरे ऊपर उसका कभी विश्वास था, वो कभी सोचता भी नहीं मैं हूँ। इसके लिए दोस्तों उसे जो है नहीं दिख रहा था कुछ, इसीलिए मैं उसको नहीं दिख रहा। चोर रिक्वेस्ट करने लगा कि भगवान आप उसको भी जो है दर्शन दीजिए, तभी वो मेरे ऊपर विश्वास करेगा, नहीं तो फिर मुझे भी सब पागल कहेंगे, झूठे बोलेंगे। तो भगवान उसको भी दर्शन दिए और उससे बोलने लगे कि तुम मुझे ये बताओ, तुमने आज तक कभी मुझे माना है या मेरे ऊपर विश्वास किया है? तो पंडित जी ने बोला कि नहीं भगवान, मैंने आपको कभी भी नहीं माना है, मैंने अपने परिवार का पालन करने के लिए आपकी कहानियाँ सुना करके जो पैसे मिलता था उसी से जीता आ रहा हूँ। भगवान बोले, चलो अच्छा ठीक है, अब तो तुम लोगों को यकीन हुआ, अब तुम लोग अच्छे से सही रास्ते पर रहो। इतना कहकर जो है दोनों वापस आने लगे, भगवान के सबसे बड़े भक्त हो गए। वो दोनों अब कथा कहने के लिए, चोर भी मिल गया पंडित के साथ, अब दोनों जा ही रहे थे। जाते हुए वो घर पहुँचे और वहाँ जो है एक सत्संग हो रही थी। एक पंडित जी और थे जो कथा कह रहे थे। दोस्तों वहाँ ये लोग पहुँचे। दोस्तों इसके आगे की कहानी हम पार्ट 2 में सुनाएंगे, बताएंगे आपको, लेकिन अब तक यहाँ आप समझिए कि विश्वास, दोस्तों सबसे बड़ी बात होती है विश्वास। यदि हम विश्वास जहाँ करते हैं वही चीज़ होता है, हम विश्वास नहीं करते हैं जहाँ वो चीज़ नहीं होता। तो इसलिए हमें सबसे पहला चीज़ जो है विश्वास ही, हमें खुद पे इतना विश्वास करना है कि एक्चुअल में हम वो चीज़ कर सकते हैं। मैं पीके चौरसिया। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। हमारे चैनल पे आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, घंटी का बटन दबाइए, लाइक शेयर करिए, और आपको कोई कन्फ्यूजन, कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।